हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज रात से ही बारिश हो रही है और काफी बारिश हुई है। आसपास के एरिया में पानी भर गया है। काफी गर्मी भी थी तो गर्मी से राहत मिल गई है। देखिए, बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जो मेरे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं उनको भी मैं बालकनी में लाकर रख देती हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी लग जाए। तो इस तरह से देखिए, बारिश का पानी ये प्लांट्स के लिए तो बहुत ही सुटेबल होता है और ये काफी हरे भरे हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से अब शुरू होता है कि देखिए, अगर आपको काम जल्दी खत्म करने हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ ट्रिक्स को अपनाने हैं, तभी आप अपने काम जल्दी से निपटा पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही ट्रिक एंड टिप्स हैं कि आप अपने कामों को कैसे करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने सारे काम निपटा लें और अपने मी टाइम को भी एंजॉय कर पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी से रिलेटेड वीडियो है। आई होप आप लोगों को काफी टिप्स इसमें से मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू होता है किचन से काम। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मुझे आशु के लिए बनानी है भिंडी। उसको भिंडी पसंद है तो वो भिंडी और रोटी लेके जाएगा टिफिन में। और ऋषभ के लिए दाल मखनी बनेगी। तो देखिए, आपको जो भी बनाना है उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि आपको क्या बनाना है। कुछ चीज भिगोनी है तो आप उसको रात को भिगो दीजिए। अगर आपको बनानी है तो उसको आप दिमाग में रखिए कि आपको आज क्या बनाना है। तो इससे थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। और जो सोचते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या बनेगा, इसकी भी झंझट खत्म हो जाती है। तो मैं रात को ही डिसाइड करके रख लेती हूँ कि मुझे कल सुबह क्या बनाना है। तो ये मेरे दिमाग में था कि हाँ, कल भिंडी बन जाएगी क्योंकि आशु को भिंडी पसंद है। तो कभी उसको पनीर भुर्जी, कभी भिंडी, ऐसे बना दिया। तो अब देखो, मैंने उधर भिंडी छौंक दिया। अब ये दाल मेरी बॉयल हो गई है। दाल मखनी बनानी है ऋषभ के लिए, तो उसको मैंने एक साइड में बॉयल करने के लिए रख दिया। अब एक ही टाइम पे देखिए, मेरी सब्जी भी बन रही है, मेरी दाल भी बॉयल हो रही है। अब इधर दाल मखनी बनाने के लिए मैंने प्याज को छील कर रख दिया है ताकि ये जो एक साथ वेस्टेज है इसको मैं साइड में कर सकूं। क्योंकि फिर काउंटर टॉप भरा रहता है तो स्पेस भी नहीं मिलता है। और मेरी किचन थोड़ी छोटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे जैसे काम निपटाती जाऊं, चीजों को ऊपर से हटाती जाती हूँ ताकि थोड़ी सी काम करने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने प्याज छील लिए और जितना ये वेस्ट था उनको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। अब ये देखिए, किचन वेस्ट को मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, मैं इसके लिए अलग डस्टबिन रखती हूँ। बाद में मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी क्योंकि इसका मैं खाद बनाती हूँ अपनी प्लांट्स के लिए, तो उसमें यूज हो जाता है। अब देखिए, इस तरह से ये काम हो गया। अब बारी आती है कि देखिए, आटा गूंद लेते हैं जब तक सब्जी बन रही है। इधर हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए देखिए, इधर आटा गूंद रही हूँ। अब आटा गूंदने की एक टेक्निक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसे 15 मिनट रख सके तो बस आप कीजिए, जैसे हम आटा नॉर्मल गूंदते हैं उस तरह से आप आटा गूंदिए और इसको पटक पटक कर थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, इस तरह जैसे हम कुलचे वगैरह का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसको पटक पटक के इसको कीजिए। तो इसके जितने भी एयर बबल हैं वो निकल जाते हैं और आटा आपका सॉफ्ट हो जाता है। जैसे आपको 15 मिनट जो रखने के बाद जैसा आटा मिलता है, आपको ये तुरंत बनाने के लिए आटा रेडी हो जाता है। तो अगर आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप इस तरह से आटा गूंदिए। यकीन मानिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा और आपकी रोटियां फूली फूली, जैसे आप ये 15 मिनट के लिए रखते हैं और जब आटा फूल जाता है बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। अब देखिए, ये आटा मेरा कितना सॉफ्ट बना है। अब इसकी देखिए, रोटियां भी खूब फूलती हैं। देखिए, रोटियां अच्छी बने, फूली फूली बने, इसके लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी है कि आटा आपने कैसे लगाया। जितना आटा सॉफ्ट होगा और फ्लफी होगा उतना ही आपकी रोटियां फूलेंगी। तो इस तरह से देखिए, या तो आप 15 मिनट के लिए रख दीजिए और अगर टाइम नहीं है तो इस तरह से आटा गूंदिए आप। अब देखिए, ये इस तरह से मैंने रोटियां गूंदी। देखो, मेरी रोटियां कितनी फूली फूली बन रही हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब इधर देखिए, रोटियां बन गई। अब इसका मैं टिफिन लगा दूंगी। उधर देखिए, बीच बीच में मैं सब्जी भी चलाती जा रही हूँ। जब तक ये सारे काम हुए मेरे, तब तक मेरी सब्जी बन गई। अब इस तरह से देखिए, एक सब्जी रेडी हो गई मेरी।
अब मैं इसका टिफिन लगा दूंगी और उधर दाल मखनी की तैयारी करूंगी। तो इस तरह से आप चाहें तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चले तो आप एक साथ में काफी सारे काम कर सकती हैं। बस थोड़ा सा सोचने और थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अब इधर देखिए मैंने उसकी रोटियां पैक कर दिया। अब मैं टिफिन लगा दूंगी उसकी। अब ये आंसू क्योंकि जल्दी चला जाता है, इसको 7:30 जाना होता है, ऋषभ थोड़ा लेट जाता है, तो उसकी मैं बाद में तैयारी करती हूँ। तो इसलिए इसके लिए जो जल्दी बन पाता है उस हिसाब से मैं इसको इस तरह से तैयारी कर देती हूँ। तो अब इसका टिफिन लग गया और ये देखिए रेडी हो गया है जाने के लिए। अब इधर मैं आगे की तैयारी करती हूँ। अब देखिए इतने में मैं ये मेरी दाल बॉयल हो गई है। अब मैं इसको दाल में तड़का लगा दूंगी। उसके लिए जो मैंने प्याज छील के रख दिए थे उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब एक पैन में सरसों का ऑयल डाला है, 2 टमाटर की प्यूरी बनाया और इस तरह से ये 2 टमाटर काट कर मैं इनको प्यूरी बना लूंगी। अब एक पैन में सरसों का ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया तो ये देखिए प्याज मैंने चॉप करके रखे हैं। पहले इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले में मैंने देखिए 2 तेज पत्ता डाला है, 2 मोटी इलायची और थोड़े से जीरा, थोड़ी सी दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है, 3-4 लौंग है। तो बस ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे और जब ये तड़कने लगे तो प्याज डाल देंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए क्योंकि जल जाते तो फिर इनका जो अरोमा है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर ये जलने से पहले आप इसको प्याज डाल दीजिए ताकि इन मसालों की जो खुशबू है बहुत अच्छी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से देखिए अब ये हो गए। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज जब तक भून जाएगी उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। इसमें जो मैंने प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो ऐड कर दिया और बस अपने बेसिक से मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्च वो सारे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ये सारे मसाले ऐड किए और मसाला भूनने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से इसको चला दिया और सारे मसाले डालकर इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जब तक मसाला पकेगा तब तक देखिए इसी टाइम, अब हमें खड़े रहने से टाइम वेस्ट होगा तो हम बीच बीच में किचन के काम और भी निपटाते जाएंगे और ये मसाला भुनता जाएगा। इस बीच देखिए मैं अपने जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे उनको भी साफ कर लूंगी और किचन का जो काउंटर टॉप है मैं उसे भी पोंछ दूंगी। तो इसी साथ में ही मेरे कितने ढेर सारे काम एक साथ हो गए। मेरे बर्तन भी साफ हो गए और मेरा किचन भी साफ हो गया, काउंटर टॉप को भी मैंने साफ कर दिया। अब इतने देखिए जब तक मैंने क्लीनिंग की उसके बाद मैंने देखिए मसाला बीच बीच में चेक भी करती जा रही थी। अब ये मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है, ये ऑयल भी रिलीज करने लग गया है। बस अब देखिए ये तैयार हो गया मसाला। अब इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर दूंगी। अब इस तरह से देखिए ये दाल ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें पानी, गरम पानी डाल देंगे इसमें। तो जितना आप, बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये दाल मखनी थोड़ी सी गाढ़ी ही बनती है, लेकिन हाँ इतना पानी डाल देंगे क्योंकि ये कड़ कड़ के पकेगी और जितना आप इसको पकाएंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। दाल मखनी जितनी ही कड़ कड़ के पकती है उतना ही इसमें टेस्ट आता है। तो आप उस हिसाब से पानी रखें ताकि ये पकने के लिए उतना जितना पानी चाहिए लगने ना पाए, उस हिसाब से आप इसको पानी डालकर ढककर छोड़ दीजिए। अब देखिए इधर मैंने राइस, क्योंकि ऋषभ को राइस पसंद है, वो टिफिन में राइस लेके जाता है, तो इधर देखिए मैंने चावल धो दिए हैं। चावल निकालकर इनको धोकर भिगोकर रख दूंगी। थोड़ी देर ये जब तक भीगेंगे तब तक मैं और काम निपटा लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने चावल धोकर रख दिए और इनको मैं चढ़ा दूंगी एक साइड, ये पकते रहेंगे। और देखिए उधर मेरी दाल मखनी भी पक रही है क्योंकि अब एक ही साथ देखिए आपके कितने सारे काम हो रहे हैं। अब जो भिंडी और जो सुबह के जितने बर्तन थे वो सारे कढ़ाई मैंने साफ की, वो सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए और खाली करके मैंने इस तरह से देखिए ये बर्तन भी साफ कर लिए। अब देखिए एक ही टाइम पे उधर मेरी दाल भी बन रही है, मेरे राइस भी भीग रहे हैं और इधर जितने बर्तन हैं वो भी साफ हो गए। तो आपके देखिए साथ साथ सारे काम निपटते जा रहे हैं। अगर इस तरह से आप काम को करेंगे ना
तो जैसे वर्किंग भी है ना, आपको टाइम से ऑफिस भी जाना है तो भी आप अपने टाइम से रेडी हो जाएंगी और आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा कि नहीं बहुत जल्दी काम कर रहे हैं या हमको बहुत सारे काम करने हैं और हमसे टाइम पे हो नहीं पाते हैं और हम लेट हो जाते हैं। तो आपको ये शिकायत कभी नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से टाइम को मैनेज करके काम करेंगी। अब इधर देखिए बर्तन साफ हो गए। अब मेरी दाल भी देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, गाढ़ी हो गई है। ये थोड़ा सा इसको मैश भी कर दीजिए। अब ये जो दाल का कुकर था वो भी खाली हो गया। अब देखिए उधर दाल भी मेरी गाढ़ी हो रही है, इधर मैंने कुकर को भी साफ कर दिया क्योंकि कुकर खाली हो गया था। अब साथ के साथ मैंने इसको भी धोकर रख दिया। अब इस तरह से देखिए बर्तन भी सिंक में इकट्ठे नहीं रहेंगे, आपके जो भी काम है वो सारे एक साथ निपट गए। बर्तन भी आपके हो गए, आपका किचन काउंटर टॉप भी साफ हो गया, साथ साथ मैंने गैस को भी साफ कर दी, वो भी हो गया और इधर आपका खाना भी बन गया। तो देखिए एक साथ कितने सारे आपके काम हो गए। और मुश्किल से देखिए मैं इसमें 1.5 घंटे का टाइम लगा मुझे। सुबह मैंने सब्जी रोटी भी बनाई, इधर दाल मखनी राइस भी बनाया और ऋषभ का टिफिन भी पैक किया। ये मुश्किल से 1.5 घंटे में मैंने पूरा ही काम सफाई से लेके बर्तन से लेके मैंने सारे किचन के काम निपटा लिए। तो इस तरह से अगर काम को मैनेज करके करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कितने सारे काम कर लिए या आपके पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से देखिए मेरे ये सारे काम हो गए। अब देखिए दाल हो गई है रेडी। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैं देखिए उसको मैं भून कर रखती हूँ, तो थोड़ा सा उसको भून लिया। भूनने से कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा तवे में गरम करके फिर डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखिए दाल मेरी रेडी हो गई। अब इसमें मैं आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूंगी और कसूरी मेथी, और देखिए जो मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी रखी थी उसको भी क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अगर आपके पास मलाई है, अगर नहीं है, अगर अमूल की आप रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो डेली दूध की मलाई निकलती है, देखिए मैं तो नहीं रखती हूँ ज्यादा, तो मैंने यही फ्रेश दूध की मलाई निकाली है और इसको थोड़ा सा फेंट लिया है। अब इसको ऐड कर दीजिए। देखिए गार्निशिंग भी हो गई और आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसी बीच मैंने मक्खन भी डाल दिया इसमें और देखिए इस तरह से, और ऊपर से मैंने इस मलाई को ऐड कर दिया। अब ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी दाल मखनी भी रेडी हो गई। उधर राइस भी पक गए मेरे, राइस मैंने साथ साथ चढ़ा दिए थे तो राइस भी पक गई। अब इधर मैं उसका टिफिन लगा दूंगी। तो इस तरह से अगर आप टाइम को मैनेज करके करेंगे तो यकीन मानिए एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं देखिए सुबह कई बार मुझे 3 तरह की चीजें बनानी पड़ती हैं। आशु की कोई और चीज बनानी पड़ती है क्योंकि जो आशु को पसंद है वो ऋषभ को नहीं पसंद है, और जो ऋषभ को पसंद होता है वो कई बार आशु नहीं पसंद करता है। तो मुझे दोनों का टिफिन अलग अलग पैक करना पड़ता है। और हस्बैंड को बिना मसाले की चीज चाहिए होता है तो उनके लिए मैं अलग से कोई सब्जी बनाती हूँ। तो कई बार मुझे 3-3 चीजें भी बनानी पड़ती हैं और एक ही टाइम पे मेरी हो जाती हैं। तो अगर आप टाइम को इस तरह से मैनेज करके करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने सारे काम कर लिए एक साथ। अब इधर देखिए मैंने उसका रायता लगा दिया। आज मैंने बूंदी का रायता बनाया है। मैं इस तरह से चेंज कर देती हूँ, कभी बूंदी का कभी प्याज नहीं देती क्योंकि 1 बजे तक खाना होता है तो प्याज में थोड़ा सा स्मेल आ जाती है, तो मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए बूंदी का रायता बना दिया मैंने। इसका टिफिन लगा दिया, इसमें दाल पैक कर दिया, राइस पैक कर दिए, उधर मैंने सैलेड काट के रख दिया। अब इसका सारा टिफिन पैक हो गया, मेरे काम सारे निपट गए। अब देखिए इस टाइम पे सारे ही काम मेरे हो गए ऑलमोस्ट। अब ये सुबह का ही टाइम है। ये देखिए इसका मक्खन डाल दिया थोड़ा सा ऊपर से और ये सारी चीजें इसकी मैंने पैक करके रख दिया। अब वो जब तक नहा के आएगा, रेडी हो रहा है, तब तक इसका मैंने टिफिन पैक करके रख दिया और ये सारे काम मेरे हो गए। तो इस तरह से मेरे सारे काम हो गए। अब इस टाइम पे 8:30 बजे हैं। ये देखिए मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ और इस टाइम तक मेरे सारे काम हो गए। और मैं ज्यादा बहुत पहले भी नहीं उठती हूँ, मैं 7 बजे उठी थी और 1.5 घंटे में मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। आप सबको पता है कि मैं सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ।
तो इस तरह से देखिए, अब मुझे आज अपना गरम मसाला घर पे तैयार करती हूँ। मैं अपना जो भी सब्जी मसाला है मैं उसे बाहर से नहीं लाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ घर में ही रेडी करूँ। तो देखिए उसके लिए गरम मसाले में मैंने दालचीनी है, इसमें जीरा है, काली मिर्च है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है इसमें, और चक्री फूल जो आते हैं वो है, एक जायफल है, इस तरह से सारी लौंग है। तो ये सारी चीजों को इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाली है, इनको भून लूंगी। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसमें धनिया भी मैंने 1 कटोरी ऐड किया है, ये देखिए, और इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो इससे होता क्या है, एक तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इनमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप रोस्टेड मसाला बनाते हैं, कोई भी धनिया भी अगर आप पीसते हैं, उसको भी पहले आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। एक तो वो जल्दी खराब नहीं होती है, और आजकल बारिशों का सीजन है तो वैसे भी जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, तो चीजें भी खराब नहीं होंगी। और यकीन मानिए जो कच्चे का टेस्ट आएगा ना, उससे दोगुना इसका टेस्ट आता है। भुनी हुई जो मसाले होते हैं उनके बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और देखिए इसमें थोड़े से ये सौंठ भी है, ड्राई जिंजर वो भी है। तो इस तरह से ये सारी चीजों को भूनकर मैंने पीस कर रख लिया है। और हाँ, मैं कोशिश करती हूँ धनिया भी मैं मार्केट से नहीं लाती, उसे भी मैं पीस लेती हूँ घर पे ही। अब देखिए ये सारे काम होने के बाद, आज बारिश हुई है तो छत पूरी गीली है, तो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो मैं देखिए वाइपर से छत पे आ गई हूँ और छत को भी साफ कर रही हूँ। तो थोड़ा मैंने सोचा वाइपर से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ इसे। और आज पौधे कितने खुश हो रहे हैं, बारिश का पानी पाकर कितने हरे भरे हो गए, वरना गर्मी में सारे प्लांट सूख रहे थे इस तरह से। तो देखिए आज का ये रहा वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर इसमें से ट्रिक एंड टिप्स कुछ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। और आज पौधे तो बहुत ही खुश लग रहे हैं, देखिए।